पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां डॉक्टर्स की टीम को निशाना बनाया गया। इंदौर की तस्वीरें आपने देखी जहां डॉक्टर्स पर पथराव हुआ क्योंकि वो सैंपलिंग के लिए गए थे एक इलाके में। बेंगलोर में ऐसा हुआ, हैदराबाद में ऐसा हुआ, जहां मेडिकल कर्मियों के साथ झड़प की घटनाएं हो गई। और सबसे बड़ी बात गाजियाबाद में, जहां तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को क्वारंटीन करके रखा गया, वहां सीएमओ साहब को चिट्ठी लिखनी पड़ गई सरकार को कि यहां कुछ लोग शरारतें कर रहे हैं, नर्सेस के साथ बदतमीजी की जा रही है, अजब गजब तरह की डिमांड्स रखी जा रही हैं। इस सबसे तंग आकर यूपी की सरकार ने कहा कि इन पर एनएसए लगाएंगे। एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आपने अक्सर सुना होगा सरकारें कहती हैं एनएसए लगा देंगे, लेकिन एनएसए का मतलब क्या होता है क्या आपको मालूम है? एनएसए लग जाए तो एक आदमी के साथ क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं? 23 सितंबर 1980 को देश में लागू किया गया एनएसए यानी कि रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अब आप जानना चाहेंगे कि रासुका में बाकी कानूनों से अलग क्या है, रासुका के प्रावधान ऐसे क्या है जो उसे देश के अन्य कानूनों से अलग बना देते हैं या फिर सख्त बना देते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। एनएसए के तहत अगर सरकार को यह लगता है कि कोई भी आदमी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे 12 महीने तक, ध्यान दीजिएगा, 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक बिना किसी चार्ज के डिटेन किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत उस व्यक्ति पर आरोप तय किए बगैर ही उसे 10 दिन तक कस्टडी में रखा जा सकता है। इस एक्ट के तहत जो आदमी गिरफ्तार होता है वो हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील तो कर सकता है, लेकिन उसे कोई वकील नहीं मिलता, कोई कानूनी सहायता उसे नहीं मिलती है अपने बचाव के लिए। केंद्र सरकार के अलावा इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और राज्य सरकारें अपने अपने सीमित दायरे में कर सकती हैं। अब इसकी परिभाषा तो आपने जान ली, अब यह भी जान लीजिए कि ये बाकी कानूनों से अलग कैसे है। हमारे संविधान का आर्टिकल 22 अनुच्छेद 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में जो फंसता है अपनी पसंद का वकील करने, अपना बचाव करने की पूरी छूट दी जाती है, उसको डिफेंड करने से खुद को रोका नहीं जा सकता। सीआरपीसी का सेक्शन 50 भी कहता है कि गिरफ्तार किए गए आदमी का यह जानना हक है कि उसे किस गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया, और वो साथ ही बेल का अधिकारी भी। लेकिन एनएसए के तहत जो गिरफ्तार होता है उस व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलता। वो अपना वकील नहीं कर सकता, अपने बचाव के लिए किसी को खड़ा नहीं कर सकता, और साथ ही सरकार उससे वो हर जानकारी छुपा सकती है जो सरकार को लगता है कि ये जनहित के यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। यानी इस एक्ट के तहत डिटेन किए गए व्यक्ति को कोई कानूनी सहायता नहीं मिलती। यहां तक कि एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो पूरे देश का क्राइम डेटा मेंटेन करता है, उसके रिकॉर्ड में भी एनएसए से जुड़ा कोई डेटा नहीं होता, क्योंकि इस एक्ट के तहत एफआईआर भी रजिस्टर नहीं होती है। तो आप समझ लीजिए कि एनएसए के तहत गिरफ्तार हो जाना, एनएसए किसी के ऊपर लग जाना, वो कितनी कठिन परिस्थिति में आदमी फंस सकता है। इस एक्ट के बारे में आपको बताना, इसके प्रावधानों से आपको जानकार कराना इसलिए जरूरी था कि अगर आपकी जानकारी में भी कोई ऐसा आदमी है जो लॉकडाउन के दौरान कोरोना को फैलने से रोकने की बजाय कोरोना का फैलना बढ़ाने में कोई ऐसी हरकत कर रहा है, कहीं इन्वॉल्व हो जा रहा है, कुछ ऐसा दुष्प्रचार कर रहा है जो देश के खिलाफ हो सकता है, तो आप फौरन उन्हें सावधान करें, उन्हें सतर्क करें।